हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रंजना यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2021 जनवरी में जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी के प्रश्नों को पर चर्चा करेंगे। देखते हैं हमारे हिंदी के अंतर्गत जो प्रश्न आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसमें दे रखा है। पहला प्रश्न हमारे गद्यांश से रिलेटेड है। गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी कि 91 से 91 से 99 तक के सभी सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इसमें गद्यांश को सॉल्व करने का फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिए उनको पढ़ने के बाद ही गद्यांश को पढ़ें, तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, 91 पहला क्वेश्चन है हमारा। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। और 92 है, अनुच्छेद के अनुसार किसी अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन है। हम फिर गद्यांश को पढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला है, जो हम क्वेश्चंस को ध्यान में रखें, तो गद्यांश में क्या दे रखा है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार है होता है उसी के अनुसार हमें फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट नानक, गांधी अगर हमारे जीवन का पर विराजमान है तो उसकी सदस्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था। गांधी जी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य ही साक्षात अनुभूत में मित्र की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है, जो अपना मित्र होगा वह हर किसी पर का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिसे शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं नहीं, कहीं बाहर नहीं, वो कहाँ शांत है, आपके अंदर ही है। ये था हमारा गद्यांश। हमारे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो हमारा पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने किसको अपना लक्ष्य नहीं बनाया। ऑप्शन दे रखे हैं, गुलामी से आज़ादी फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है मनुष्यता की सेवा, थर्ड ऑप्शन है विवेक से मित्रता, या गुलामों से आज़ादी। आपने यहाँ पे पढ़ा था कि मतलब एक जगह पढ़ा था कि गांधी जी ने किसको अपना गांधी जी ने अपना किसको लक्ष्य नहीं बनाया। तो यहाँ पे कहीं दे रखा है, देखिए गांधी जी ने किसको अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी से, मनुष्य की सेवा से, विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। तो गांधी जी ने क्या, गुलामी, आज़ादी और मनुष्यता की सेवा और विवेक की मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। तो गांधी जी ने लक्ष्य किसको नहीं बनाया, गांधी जी ने लक्ष्य किसको नहीं बनाया, गांधी जी ने गुलामों से आज़ादी, गांधी जी ने गुलामों से आज़ादी इसको लक्ष्य नहीं बनाया, क्योंकि ये तीनों ही लक्ष्य थे उनके, बल्कि चौथा ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गुलामों से आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 92, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद के किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो क्या है, नीति मूलक स्थापनाओं को अपना व्यवहार का क्या बनाना चाहिए, हिस्सा बनाता, वही शांति का हकदार होता है। तो इसमें 92 है, 92 का समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और अहिंसा की परिभाषा, ये अहंकार और विवेक की परिभाषा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। तो इसमें पहला होगा हिस्सा बनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 93, गांधी जी विश्व नेता बने क्यों बने, क्योंकि वो क्या करते थे। फर्स्ट ऑप्शन है उन्होंने सत्याग्रह किया, सेकंड ऑप्शन है वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, थर्ड ऑप्शन है वे अनुशासन प्रिय थे, फोर्थ ऑप्शन सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि का व्यवहार था। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उनका क्या था, सभी के प्रति समान दृष्टि का व्यवहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 94 है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट नानक,
व गांधी जी में क्या समानता थी, उनमें क्या समानता थी? फर्स्ट ऑप्शन है सभी धर्मगुरु हैं, सभी सन्यासी थे, कि सभी भारत में जन्मे थे। फोर्थ ऑप्शन है सभी ने मानव कल्याण किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, सभी ने क्या किया? सभी ने मानव कल्याण किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्या है हमारा प्रश्न? 95 क्या है? कौन सा शब्द भिन्न है? इसमें भिन्न शब्द बताना है। क्या मित्रता, मनुष्यता, थर्ड ऑप्शन है मित्र, या फोर्थ है वीरता। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कि भाई मित्रता, तो इसमें क्या है? प्रत्यय इसमें भी लगा है, मनुष्यता इसमें भी प्रत्यय लगा है, वीरता इसमें भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मित्र क्या है? हमारा संज्ञा है। तो राइट आंसर होगा यही सभी से भिन्न के तीनों प्रत्यय हैं, और जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा क्या है? संज्ञा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है हमारा? सही शब्द चुनिए। इसमें क्या है? सबके प्रति दृष्टि का अभाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? क्या बताया था गांधी? सभी के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? समान व्यवहार होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, समान व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, अपना पराया। इसमें क्या बताना है? अपना पराया में समास है। इसमें अपना पराया में कौन सा समास होगा? तो भाई याद कीजिए, जिसमें अपना पराया और जिसमें योजक चिन्ह होता है उसमें कौन सा समास होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें द्विगु समास है, सेकंड ऑप्शन है तत्पुरुष समास, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व समास, फोर्थ ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा? द्विगु समास नहीं होगा, ना कि तत्पुरुष समास होगा। कारक चिन्हों का लोप है होना चाहिए। तो इसमें तत्पुरुष समास अव्ययी भाव, जब अपना इसमें अपना होता और इसमें योजक चिन्ह लगा होता फिर अपना होता तो अव्ययी भाव हो जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 द्वंद्व समास। इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो गांधी जी बताते हैं हमें किसके अनुसार फल मिलता है? समाज के अनुसार, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है व्यवहार के अनुसार, थर्ड ऑप्शन है बुद्धि के अनुसार, फोर्थ ऑप्शन है वंश के अनुसार। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? इसका राइट आंसर होगा हमें फल किसके अनुसार मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहार के अनुसार। हमें फल जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को कहाँ पाया जा? गद्यांश में याद करें लास्ट लाइन क्या थी? लास्ट लाइन हमारी क्या थी गद्यांश में? शांति को कहाँ पाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं में, सेकंड ऑप्शन है परिवार में, थर्ड ऑप्शन है समाज में, फोर्थ ऑप्शन है धर्म में। तो गद्यांश में क्या दे रखा है कि हमें मतलब शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो यहाँ दे रखा है वह कहीं और नहीं, वह शांति है। शांति के लिए जो आप भटक रहे हैं वो कहीं और नहीं, वो कहाँ है? आपके ही अंदर है। तो उसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा 99 में शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो स्वयं में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वयं में, ना कि परिवार में, ना कि समाज से, ना कि धर्म से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये थे हमारे गद्यांश के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो 100 से 105 तक है। तो 105 तक हमारे जो क्वेश्चन दे रखे वो गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है, पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जो 100 से लेकर 105 तक है हमारा तो इसमें भाई मैंने पहले आपको बताया है कि इनको गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप उनके प्रश्नों को पढ़ें, उसके बाद उसका उत्तर दें। तो हमारे प्रश्न क्या दे रखे हैं इसमें पद्यांश में प्रश्न दे रखा है। पहला है 100 दे रखा है, कविता में नीत धर्म की ज्योति परख करने के लिए कहा गया है ताकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, देश आज रो रहा है पंक्तियों का आशय क्या है? 102 क्वेश्चन पूछा गया है, देश का शमन किया जा सकता है। और 103 क्वेश्चन है, पीयूष का विलोम बताइए। 104 है, भ्रष्टाचार का संधिविच्छेद क्या होगा? 105 है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें पद्यांश को पढ़ना होगा। हमारा पद्यांश क्या दे रखा है? तो हमारा पद्यांश पहले पढ़ते हैं। पद्यांश में क्या दे रखा है? तो पद्यांश में दे रखा है, देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है,
प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रातः भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीत धर्म को आज तुम प्रखर करो। देश आज रो रहा देश को रुदन सुनो। बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो। प्रेम के पीयूष से देश का द्वेष का समन करो। ये हमारा जो था, ये हमारा गद्यांश था। अब हम गद्यांश के ये हमारा पद्यांश था। अब हम पद्यांश के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कविता में नीत धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि ऑप्शन है हमारा देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ये 100 क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, कविता में नीत धर्म की ज्योति को प्रखर करने के लिए कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें देश को प्रेम किया जा सके, कि देश के दर्द को बांटा सके, आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय क्या होगा। पद्यांश को पढ़ें, पद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर दें। तो देश आज रो रहा है, इस पंक्ति का क्या आशय हुआ, देश में शांति का वातावरण है, या देश में अशांति का वातावरण है, या देश के नागरिक रो रहे हैं, या देश में बाढ़ आई है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा देश में क्यों रो रहा है, देश में क्या है, देश में अशांति का वातावरण है, अशांति का वातावरण, तो इसलिए देश रो रहा है। आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या दे रखा है, देश का समन किया जा सकता है, देश का समन किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रेम द्वारा, ऑप्शन सेकंड है नीति द्वारा, ऑप्शन थर्ड है धर्म द्वारा, और ऑप्शन 4 है शासन द्वारा। देश का समन किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रेम के द्वारा, नीति के द्वारा, धर्म के द्वारा, या शासन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा, देश का जो समन किया जा सकता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेम के द्वारा। देश का समन हम प्रेम के द्वारा कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, पीयूष का विलोम है, पीयूष का विलोम क्या है। पीयूष माना अमृत होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा क्षीर है, सेकंड ऑप्शन है नीर है, थर्ड ऑप्शन है अमृत, या फोर्थ है विष। तो पीयूष का विलोम क्या होगा, जो पीयूष माना अमृत होगा तो अमृत का विलोम क्या होता है, विष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ना कि अमृत, नीर और ना ही क्षीर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 104, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भ्रष्टाचार प्लस चार, सेकेंड ऑप्शन है हमारा भ्रष्ट धन चार, थर्ड ऑप्शन है हमारा भ्रष्ट प्लस आचार, फोर्थ ऑप्शन है हमारा भ्रष्ट प्लस आचार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद भ्रष्ट धन आचार्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भ्रष्ट धन आचार, जिसका भ्रष्ट हो आचार वही क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भ्रष्ट धन आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 105 में क्या पूछा गया है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे देश हित को भूलकर, फर्स्ट ऑप्शन है जो, सेकंड ऑप्शन है समस्त भेदभाव दूर करके, थर्ड ऑप्शन है हमारा देश को नमन करके, और फोर्थ ऑप्शन क्या है देशभक्ति के गीत गाकर। मतलब देश को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, क्या ऑप्शन जो दे रखी है मैं राइट आंसर कौन सा होगा, क्या देश हित को भूलकर हम देश को सुदृढ़ बना सकते हैं, नहीं। तो ये हमारा गलत हो गया, समस्त भेदभाव दूर करके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या करें, जब हम समस्त जो हमारा भेदभाव उसको दूर कर देंगे तो देश खुद से ही सुदृढ़ हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समस्त भेदभाव दूर करके। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, एक कक्षा में लिखना से प्रारंभ होता है। मतलब एक कक्षा में जो बच्चा होता है वो लिखना किससे प्रारंभ करता है। ऑप्शन देखते हैं, अक्षर लिखने से, सेकंड ऑप्शन है चित्र बनाने से, थर्ड ऑप्शन है वाक्य लिखने से, फोर्थ ऑप्शन है शुरू से। बच्चा कैसे लिखना स्टार्ट करता है,
अक्षर लिखने से। भाई अक्षर लिखने से तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा गलत होगा कि बच्चा आ बनाकर डायरेक्ट नहीं लिखना सीख सकता। बच्चा सेकंड ऑप्शन चित्र बनाने से, भाई ये राइट होगा। बच्चा चित्र बनाने से ही सीखता है। पहले बच्चा डंडा खींचेगा, उसको जोड़ेगा कहीं जाके, फिर कहीं गोला बनाना सीखेगा, कहीं चूल्हा बना के सिखाते हैं। तो भाई बच्चा सबसे पहले किसे सीखता है? चित्र बनाने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ऑप्शन है हमारे ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। थर्ड ऑप्शन है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। फोर्थ ऑप्शन है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो भाई पहले पता होना चाहिए कौशल कौन से होते हैं। कौशल हमारे 4 होते हैं। कौन कौन? जिसको हम याद करते हैं, एक ट्रिक होती है सुबोपली, यानी कि पहले बच्चा क्या करता है? पहले सुनना स्टार्ट करता है, सुनने के बाद बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा, बोलने के बाद क्या करेगा? बच्चा पहले पढ़ना स्टार्ट करेगा और पढ़ने के बाद बच्चा लिखना। जब तक बच्चा सुनना स्टार्ट नहीं करेगा, जब तक बच्चा सुन नहीं सकता, तो बच्चा बोलेगा क्या? बच्चा सुनकर ही बोलेगा, बोलकर ही बच्चा पढ़ना सीखता है और पढ़कर ही बच्चा लिखना सीखता होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ये मतलब जो होते हैं हमारे कौशल, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें उनसे गहराई से खाली जगह और व्यापक अनुभव स्तर से खाली जगह का मौका देते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर क्या होगा? क्या पाठ्य पुस्तकों में रचना एक वातावरण निर्भर करती है और उन्हें अभ्यास प्रश्न उन्हें, तो अब क्या होगा इसमें? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, जुड़ने और तादात्म्य का मौका देते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्किनर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश में सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा कि स्किनर की भाषा कैसे सीखी जाती है? तो भाई जो वो हैं स्किनर साहब, स्किनर के उनका नियम क्या होता है? अधिगम का उनके नियम क्या है? पहले बच्चा उनके द्वारा भाषा कैसे सीखी जाएगी? बच्चा परिवेश में सीखी जाती है, अंतःक्रिया से सीखी जाती है। स्किनर के अनुसार जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। बच्चा क्या करेगा? बच्चा उसको जैसा सुनेगा उसका अनुकरण करेगा, उसी को वैसे दोहराएगा, उसको जैसे उसी तरीके से बोलना स्टार्ट करे, तभी बच्चा भाषा सीख जाता है। जब जैसा हम बोलते हैं बच्चा वैसा ही सुनकर बोलता है, तो वही अनुकरण होता है। तो बच्चा स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखेगा? अनुकरण द्वारा सीखेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्राथमिक स्तर की। तो इसमें आंसर ऑप्शन है हमारा विभिन्न व्यवसायों से, सेकंड ऑप्शन है अनुभवों की अभिव्यक्ति से, थर्ड ऑप्शन है चिंतन क्षमता के विस्तार से, फोर्थ ऑप्शन है परिवार की जानकारी से। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? विभिन्न व्यवसाय से। भैया प्राथमिक स्तर का बच्चा है, व्यवसाय को कहाँ समझता है? अनुभवों की अभिव्यक्ति से। उनमें कौन सा अनुभव आ गया? छोटी क्लास का बच्चा है जो स्टार्टिंग में अभी 4-5 साल का बच्चा है, वो अनुभव की, उसमें कौन सी अनुभव आ गई? चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन क्षमता की
विस्तार से। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सहज अभिव्यक्ति, सेकंड ऑप्शन है अलंकारिक भाषा, थर्ड ऑप्शन है भाषा की संरचना, फोर्थ ऑप्शन है व्याकरण सम्मत भाषा। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा 11 का? भाषा, हिंदी भाषा का आकलन करते समय जब आकलन करेंगे तो किस बिंदु को महत्वपूर्ण देंगे, महत्वता देंगे? तो क्या होगा? अलंकारिक भाषा। जब आकलन करके बच्चा अलंकार, ये प्राथमिक स्तर की बात होती है। 1 to 5 का पेपर है तो प्राथमिक मतलब छोटे बच्चों को एक से लेके 5 तक के बच्चे को ध्यान में रखकर ही आंसर दें, तो आंसर आपका एकदम से सही राइट होगा। तो इसमें क्या सहज अभिव्यक्ति, तो अलंकार, बच्चा छोटा प्राथमिक स्तर का बच्चा है वो अलंकार की भाषा महत्व देंगे। भाषा की संरचना को महत्व देंगे कि व्याकरण को देंगे। तो बच्चा क्या होगा इसमें? सहज अभिव्यक्ति हो, जो भाषा होनी चाहिए एकदम से सरल होनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है हमारा? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की जरूरत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? मतलब बच्चा को पढ़ना सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए किस सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे? फर्स्ट है हमारा ऑप्शन, फर्स्ट है अक्षर ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है हमारा वर्णमाला, थर्ड ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, फोर्थ ऑप्शन है रोचक कहानी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या हम बच्चे को अक्षर, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, अक्षर ज्ञान से एकदम से डायरेक्ट अक्षर ज्ञान से सिखा देंगे? नहीं भैया, वर्णमाला से सिखा देंगे, ये भी गलत हो गया। शुद्ध उच्चारण नहीं, बच्चा सबसे ज्यादा किससे सीखेगा? पढ़ना सीखा। रोचक कहानी, उसको क्या करेंगे? रोचक कहानी, उसको रोचक कहानी जो सुनाएंगे, मतलब आनंददायक कहानी, उसको आनंद आएगा तो बच्चा उससे जल्दी सीखेगा। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका को दर्शाता है। मतलब किताब का वो कतब लिखती है तो वो लिखने का तरीका है वो क्या दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अज्ञानता, सेकंड ऑप्शन है स्ववर्तनी, थर्ड ऑप्शन है नियंत्रित लेखन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा लापरवाही। क्या बच्चा, मतलब वो किताब का कतब लिखती है तो उसमें अज्ञानता होगी, मतलब उसको कोई जरा भी ज्ञान नहीं होगा? ऐसा तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ही उसको। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा। स्ववर्तनी मतलब वो बच्चा क्या कर रही है उसमें? स्ववर्तनी मतलब पढ़ नहीं पा रही है ठीक से। जब वो पढ़ नहीं पा रही तो लिखेगी कैसे? तो उसमें स्व की वर्तनी जो है, वो जो किताब लिखा है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रही है, वो किताब का कतब पढ़ रही है तो कतब ही लिख रही है। तो राइट आंसर को स्ववर्तनी, ना कि नियंत्रित लेखन, ना कि लापरवाही। क्या होगा राइट आंसर? स्ववर्तनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 14। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन ने किया। सामाजिक अंतःक्रिया से, सामाजिक की बात की गई, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा को सीखने का समर्थन, मतलब किसने महत्व दिया कि समाज से ही, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखी जा सकती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? स्किनर ने, सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्याजे ने, थर्ड ऑप्शन है वाइगोस्की ने, फोर्थ ऑप्शन है चॉम्स्की ने। इसमें राइट आंसर क्या होगा कि भाषा ये सामाजिक अंतःक्रिया से द्वारा भाषा सीखी जा सकती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, कि स्किनर नहीं होंगे। स्किनर ने क्या किया था? अनुकरण द्वारा भाषा सीखने का महत्व दिया। प्याजे ने किसके द्वारा? प्याजे ने कहा भाई विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। और वाइगोस्की ने क्या कहा? सीखने के लिए पहले क्या होना चाहिए? पहले भाषा आएगी, उसके बाद विचार आएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द्विभाषिकता और उपलब्धियों को गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ऑप्शन है हमारा व्यवसायक, सेकंड ऑप्शन है विद्वत, थर्ड ऑप्शन है साहित्यिक, या फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक। इसमें राइट आंसर क्या होगा कि द्विभाषिकता मतलब दो भाषा की बात की गई है, उसमें उपलब्धियों का गहरा संबंध पाया जाता है कि व्यवसाय में, विद्युत में, या साहित्य में, वैज्ञानिक। इसका राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर होगा विद्युत। क्या होगा? विद्युत, ना कि व्यवसाय, साहित्य और ना ही वैज्ञानिक। तो राइट आंसर होगा सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है हमारा व्याकरणिक नियम, सेकंड है व्याकरण ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है भाषा ज्ञान, या फोर्थ ऑप्शन है भाषा प्रयोग। किसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक किस पर पक्ष पर बल देंगे? तो व्याकरण नियम, बच्चा है, बच्चे को एकदम से व्याकरण नियम सिखा के तो उसकी भाषा को अच्छा नहीं बना पाएंगे, नहीं भाषा सिखा सकते, कि बच्चा व्याकरण को नहीं समझता ना, उसका जब व्याकरण नियम नहीं तो व्याकरण ज्ञान भी नहीं, ना भाषा का ज्ञान करा के, भाषा का ज्ञान करा देंगे तो बच्चा की हिंदी भाषा संबंधी पक्ष मतलब अच्छा हो जाएगा। एकदम सर्वाधिक महत्व किस पर देना चाहिए? कि बच्चा को ना भाषा ज्ञान से, राइट आंसर होगा इसका भाषा प्रयोग। बच्चा प्रयोग कितना अच्छा कर रहा है, मतलब भाषा का जितना अच्छा प्रयोग करेगा उतना ही अच्छी भाषा सीखेगा। तो राइट आंसर होगा भाषा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा की बात की, मौखिक भाषा का आकलन सर्वाधिक किस पर बल देता है? नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उच्चारण शुद्धता, उच्चारणगत शुद्धता, सॉरी। सेकंड ऑप्शन है विचारों की क्रमबद्धता, थर्ड ऑप्शन है धारा प्रवाह की तीव्रता, फोर्थ ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही क्या होगा? उच्चारण शुद्धता। भाषा, मौखिक भाषा की बात की जा रही है, तो मौखिक भाषा में क्या होगा? उच्चारण शुद्धता। आकलन में किसमें सबसे ज्यादा आकलन, मौखिक भाषा का आकलन करते समय सर्वाधिक किस पर बल देना चाहिए? कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, कि विचारों को क्रमबद्ध लगाना चाहिए। भाई उच्चारण शुद्ध है, मौखिक भाषा की बात है, उच्चारण शुद्ध से काम चल जाएगा। सही सही शब्द बोल रहा है तो सही है, भाषण दे रहा है, कोई बच्चा कुछ सुना रहा है तो सिर्फ सही सही शुद्ध शुद्ध बोलना चाहिए, कि धारा प्रवाह की तीव्रता ही होनी चाहिए, कि संस्कृत निष्ठ का प्रयोग होना चाहिए। तो नहीं, इन सब की जरूर। नेक्स्ट आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विचारों की क्रमबद्धता। मतलब विचारों को क्रमबद्ध तरीके से, मतलब उससे अच्छा, मतलब उस मौखिक भाषा के लिए उसे शुद्ध शब्द होने चाहिए, पर उन शब्दों को क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध तरीके से लगे होने चाहिए, तभी वो मतलब तभी वो अच्छे से किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को बोल पाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विचारों की क्रमबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? हम भाषा के माध्यम से और खाली जगह भी करते हैं। तो इसमें क्या है, क्या करते हैं? भाषा के माध्यम से सोचते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सोचते और विचार करते हैं, या अनुभव महसूस करते हैं, या चिंतन और विचरण करते हैं, फोर्थ है सोचते और महसूस। इसमें राइट आंसर क्या होगा 18 का? सोचते और, हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार करते हैं। ये भाषा ना हो तो हम सोच पाए ना विचार कर पाए। कि सेकंड ऑप्शन है अनुभव और महसूस करते हैं। तो भाई इसमें क्या सोचते और विचार नहीं करते, इसका राइट आंसर होगा सोचते और महसूस करते हैं। क्या करते हैं? सोचते और महसूस करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ना कि सोचते और विचार करते हैं, अनुभव महसूस करते हैं, ना कि चिंतन विचरण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हिंदी भाषा सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए, खाली जगह, कि उसका नाता न टूटे। भाई हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता न टूटे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा फर्स्ट है क्या? व्याकरण सीखने, सेकंड है भाषा प्रयोग, थर्ड है भाषा की परिभाषा, फोर्थ है व्याकरण रटने। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? मतलब क्या होना चाहिए कि उससे नाता ना टूटे भाषा सीखने से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मतलब हम क्या करेंगे? इसका भाषा प्रयोग करेंगे। हिंदी भाषा सीखने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्योंकि बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वह सरल होता है, बाल साहित्य की बात की जा रही है। सेकंड है वह रंगीन चित्रों वाला होता है। थर्ड है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। फोर्थ है वह बच्चों के लिए है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य की बात की गई है, वह सरल होता है। सरल तो होता नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हुआ। रंगीन चित्रों वाला होता है, रंगीन चित्रों वाला होता तो प्राथमिक भाषा सीखने की से क्या मतलब है इसका? तो नहीं, वह क्या है? वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वह भाषा की क्या करता है? रंगतें प्रस्तुत करता है। ये थे हमारे 120 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के हिंदी के 30 क्वेश्चन। प्रश्न कैसे थे, वीडियो कैसी रही, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।